भाई साहब इस मूवी को आप जरूर देखिए, सदी में ऐसी मूवी बनती, सदी में। तिकड़म, पता है इस मूवी की खास बात क्या है? इस मूवी के जो इश्यूज हैं, पहला इशू है माया, दूसरा इशू है एनवायरमेंट, तीसरा इशू है फैमिली, और चौथा इशू है अर्बन एंड रूरल पीपल, और इसमें केंद्र में है बच्चे, चिल्ड्रंस। इसमें कैरेक्टर है प्रकाश, अल्टीमेट कैरेक्टर, अमित सियाल ने शानदार एक्टिंग की। इसमें कैरेक्टर है चंदन, प्रकाश के भाई जो शहर में रहते हैं। इसमें कैरेक्टर है दादा दादी प्लस समय, भानु, चीनी, और इसमें कैरेक्टर है दादा दादी, दादा दादी। और इन सारे लोगों ने मिलकर इतना बेमिसाल, मतलब आप, मैं तो कहूंगा भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दे भारत में। माया पहला उठाते हैं माया, मतलब लाइट वाले जूते के चक्कर में, कौन सा जूता? लाइट वाला जूता, लाइट वाला शूज। समय को लाइट वाला शूज है, जिस जूते में लाइट जल रही है, जो भी बाहर की रोशनी के चक्कर में पड़ेगा उसके अंदर की रोशनी बुझ जाएगी। इसके लाइट वाले जूते के चक्कर में इस भाई बहन को बाप से बिछड़ना पड़ रहा है। ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजों के चक्कर में अपने लोगों को खो रहे हैं। आप सीन देखो, लाइट वाला जूता चाहिए। उसके पापा सिर्फ बाजार में, उसके पापा देखो, वो प्रकाश जो है वो अपने जूते को रस्सी से बांधता है, उसके पास अपना जूता ही नहीं है, और सिर्फ वो बेचारा पूछता है कितने का है, उस पर वो समय नाराज हो जाता है। बाद में हालांकि समय बड़ा क्रांतिकारी काम करता है, लास्ट वाली सीन तो $1000 बिलियन की सीन है। तो लाइट वाला जूता, बाहर की रोशनी के चक्कर में मत पड़ो यार, नहीं तो अंदर की रोशनी खो जाएगी और बहुत परेशान रहोगे। सीता जी ने भी यही गलती की, जिस तरह से सीता जी ने सोने का हिरण देखा और राम जी को खो दिया। सोने का हिरण देखा और राम जी को खो दिया, उसी प्रकार समय ने लाइट वाला जूता देखा और पिता से बिछुड़ गया। समाज को बहुत बड़ी सीख है। अरे जूता ले लो यार जो तुम्हारी जरूरत है, जरूरतों पे जियो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, सबकी अधूरी है। राहुल गांधी जी की इच्छा देखो, पिछले 30 साल से प्रधानमंत्री बनने की। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। दूसरा, इस मूवी का सबसे बड़ा काम जो हमारे प्रेजेंट इश्यूज हैं, एनवायरमेंट। कौन सा इशू है? पोल्यूशन। देखो लड़के क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन रुकवा रहे हैं। पॉलिथीन, कितना प्यार से लड़के उस पॉलिथीन का यूज रुकवा रहे हैं। फिर कटिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब इस देश में क्या सीन दिखाई इस मूवी ने कि हम पेड़ों की पूजा क्यों करते थे। जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हम उसे काट नहीं सकते। वो बच्चे जाके उनका पेड़ के जो पेड़ काट रहे होते हैं उनसे कहते हैं प्लीज मत काटिए, नहीं तो टेम्परेचर, तो डांट के भगा देते बच्चों को। तो उन्हें एक बात सूझती है कि धागा बांधो चारों तरफ पेड़ों के। देखो रिलीजन इंसान की कितनी सहायता करता है। जैसे ही वो देखते हैं पेड़ों पे धागा बंधा हुआ है, वो नहीं काटते। इसीलिए इस देश ने पेड़ों को भगवान माना। वाटर, अरे भाई साहब, हर बच्चे को दिखाओ कि तुम ही बचाओगे इस देश को, और कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा ही नहीं सकता। अब बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। राजनीतिज्ञों को इससे क्या सीखना चाहिए? पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस मूवी में। बच्चों ने दिखाया मैसेज, बच्चों ने मैसेज दिया कि मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। यहां क्या हो रहा है? दोस्त दुश्मन बन रहा है। मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन दोस्ती कर ले। कौन है दुश्मन? प्रिंस, समय का चचेरा भाई। लेकिन समय ऐसा मुद्दा उठा रहा है, बर्फ गिराओ, पापा बुलाओ। इसके भी पापा बंबई में रह रहे, अब पापा तो इसको भी बुलाना है। तो कहता यार मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, तो वो लोग कहते नहीं। तो फिर वो कहता नहीं शामिल करोगे ना, देखो मैं तुम्हारे लिए यूजफुल साबित होऊंगा। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है। वो प्रिंस यूजफुल साबित होता है। कैसे? वो जो अधिकारी होते हैं ना पोल्यूशन डिपार्टमेंट के, उनकी वीडियो लाके इन लोगों को दे देता है
और दुश्मन यूजफुल ही नहीं, आपका रक्षक भी बन सकता है। जब समय पानी में डूब रहा होता है, उसको बचाता कौन है? प्रिंस। यह पॉलिटिशियनों की सबसे बड़ी सीख है कि मुद्दा ऐसा लाओ कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। रोज एपिसोड में क्या है? देखो कितनी बड़ी सीख है रोज एपिसोड में। जब वो आती है, रोज सब गाना गाते हैं, नारा लगाते हैं, वाह वाह मैडम करते हैं, और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि होटल बंद हो जा रहा है, वही रोज मैडम जो भगवान थी, जैसे ही वर्करों को पता चलता है होटल बंद हो रहा है, वो चुड़ैल हो जाती है। चाय मंगाती है, कहती है चुड़ैल ने चाय मंगाया है। जब तक लोगों के काम आओगे तो उनके लिए भगवान रहोगे, जब तक लोगों के काम आओगे तब तक उनके लिए भगवान रहोगे। जहां तुम्हारी उपयोगिता उनके लिए खत्म हुई, तुम चुड़ैल बन जाओगे तुरंत। ये पहले 4 पॉइंट, बड़ी प्यारी कहानी। मेरा बस चला तो मैं इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर और जिन्होंने इस मूवी को बनाया, पद्म विभूषण, तो माया कि बाहर की लाइट के चक्कर में मत पड़ो, जरूरत पे जियो। दूसरा, एनवायरमेंट। क्या मुद्दा उठाया, क्या सीख दी। हर स्कूल में इस मूवी को दिखाया जाना चाहिए। कंपलसरी जनरल ऑर्डर पास होना चाहिए कि बच्चों को यह मूवी दिखाओ। तीसरा, पॉलिटिशियंस, मुद्दा ऐसा बनाओ, बर्फ गिराओ पापा लाओ, कि दुश्मन दोस्त बन जाए, और सिर्फ दोस्त ना बने, तुम्हारे काम भी आए और तुम्हारा रक्षक भी बने। और रोज एपिसोड कि बेटा जिस दिन उपयोगी नहीं रहोगे चुड़ैल हो जाओगे। ये पहला 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। 4 भी और हैं। आप सब इस पिक्चर को परिवार के साथ देखिए। बच्चे अगर आपके घर में हैं, उनको दिखाइए, और जरूर दिखाइए। इस मूवी का तो प्रचार होना ही चाहिए। आप देखो, मैं जब भी किसी मूवी को उठाता हूं, बड़ी सारी मूवियां आती हैं, लेकिन मैंने 3 इडियट उठाया, मैंने लापता लेडीज उठाया, और तिकड़म पर तो मैं एकदम होली वॉर। मैं चाहूंगा कि देश का हर बच्चा यह मूवी देखे। तो इसका फर्स्ट पार्ट का एनालिसिस है। सेकंड पार्ट आपको 3 दिन बाद बताऊंगा। वो शानदार पॉइंट्स हैं इस मूवी के। जय हिंद, जय भारत।